T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने रोमांच के चरम पे पहुंच चुका है। भारत के परफॉर्मेंस की बात करिए तो जो मांग है भारत के परफॉर्मेंस का वो भी अपने चरम पे है। सब खिलाड़ियों से अपेक्षा यही की जाती है सब अपना बेस्ट दें, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई वक्त नहीं है। जो भी गलतियां हो रही थी भारत से छोटी टीमों के खिलाफ वो गलती सब कर चुके, सब अपने मन की खेल चुके। लेकिन अब सबसे यही उम्मीद है कि जो भी है प्लेइंग 11 में है 11 प्लेयर, सब अपना बेस्ट दे। अभिषेक शर्मा से अगर हम ताबड़तोड़ इनिंग्स चाहते हैं तो वो दें, तिलक वर्मा से जो कंट्रोल इनिंग और बड़ी पारियां खेलते हैं वो दें, सूर्य कुमार यादव कैप्टन वाली अपनी इनिंग्स खेलना जारी रखें, तो इस तरह से ही भारत विश्व विजेता बन पाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अप टू द मार्क सबका परफॉर्मेंस अभी तक है? तो देखिए इसमें सबसे पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। तो अब अभिषेक शर्मा पे सारा इसलिए डिबेट बन गया है कि अभिषेक शर्मा वही जो हीरो हुआ करते थे भारतीय टीम के, भारतीय T20 फॉर्मेट के हीरो थे, और यही अभिषेक शर्मा अब जीरो हो गए और लोगों के क्रिटिसिज्म का शिकार बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा बस अब संजू सैमसन के साथ अब गलत हो रहा है, संजू सैमसन को अब मौका देना चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा इतना अच्छा खेल ले रहे थे कि ओवर शैडो कर ले रहे थे संजू सैमसन को। तो अब ये हो रहा है कि संजू सैमसन को अब कम मौके दोगे। संजू सैमसन रही सही कसर, एक मैच खेले तो 8 बॉल में 22 रन उन्होंने बनाया भी संजू सैमसन ने नामीबिया के खिलाफ। तो उस तरह से अब ये भी कहा गया कि भाई संजू सैमसन ने तो अपना काम पूरा किया है जब भी मौके मिले हैं। लेकिन देखिए सवाल यही उठता है, क्या संजू सैमसन की एक इनिंग्स 8 बॉल में 22 रन की क्या अभिषेक शर्मा के 3-0 पे भारी पड़ रही है? तो देखिए इसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले जब भारत 2024 में वर्ल्ड कप विनर रहा रोहित शर्मा के कप्तानी में, तो रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ने संन्यास ले लिया। तो देखिए भारत के पास 2 कमी एक साथ पूरी करने की जिम्मेदारी भी आ गई और T20 फॉर्मेट में अपनी बादशाहत, क्योंकि भारत जब विश्व विजेता बना तो विश्व विजेता के टैग को आगे ले जाना था, उस रेपुटेशन को भारत को बचाने की भी जिम्मेदारी आ गई, उस भारत की लीगेसी को बचाने की जिम्मेदारी आ गई कि भारत अब नॉर्मल एक T20 फॉर्मेट का एक देश नहीं था जो मैच खेलता है बाकी देशों के लिए। भारत वर्ल्ड कप का विनर था, तो भारत को ये भी बचाना था कि भाई साहब हम वर्ल्ड कप विनर हैं। उसमें जब भी T20 फॉर्मेट की बात आ गई तो बादशाहत हमको अपनी साबित करनी पड़ेगी। भले रोहित शर्मा छोड़ के चले गए, विराट कोहली छोड़ के चले गए, तो देखिए बात आई कि रोहित शर्मा की कमी कौन पूरा करेगा? अभिषेक शर्मा को मौके मिले, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उन्होंने धमाल मचा के रखा था। ट्रेविस हेड की उनकी जोड़ी जो थी एकदम कातिलाना बैटिंग कर रही थी और 6 ओवर में 90 रन 100 रन बनाने का जो नया एक ट्रेंड लाए तो वही सनराइजर्स हैदराबाद ने ही शुरू किया। तो भारतीय टीम वही हैदराबाद, वही KKR वाला खेल अपने साथ चाहती थी T20 फॉर्मेट में, तो अभिषेक शर्मा को लाया गया। अभिषेक शर्मा कतई नहीं निराश किए, रोहित शर्मा की कतई कमी नहीं महसूस होने दिया उन्होंने कि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में अब हमारे साथ नहीं है, नहीं खेलते हैं। अभिषेक शर्मा शायद उनसे बेहतर खेल के दिखाए। ओपनिंग की जो तारीफ रोहित शर्मा भी कर चुके हैं अभिषेक शर्मा की, तो उस तरह से अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस रहा। फिर जो वर्ल्ड कप विनर वाली बात थी, जो लीगेसी भारत की बनानी थी, शायद उन्होंने लीगेसी से बढ़ के भारत को T20 फॉर्मेट पे रिजल्ट ला के दिया। किसी भी देश के खिलाफ भारत को लोग हरा रहे हैं, टेस्ट मैच भारत बुरी तरीके से क्लीन स्वीप हो रहा है, वनडे में भी भारत जूझता नजर आता है जैसे T20 फॉर्मेट आ रहा है। अभिषेक शर्मा बिल्कुल अंतर पैदा कर देते थे। भारत में 2 टीम एक साथ खेलती थी, एक तो 10 लोग अलग खेलते थे, अभिषेक शर्मा की एक अलग बैटिंग होती थी, वो मैच का रुख बदल देती थी। तो उस हिसाब से अभिषेक शर्मा ने एक दिया टेम्पो सेट किया भारत के लिए। तो अब बात आता है कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी की बात। तो देखिए संजू सैमसन के साथ ऐसे नहीं है कि मौके नहीं मिले। देखिए मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि अभिषेक शर्मा को ऐसा नहीं है 3-0 के बाद बाहर करके संजू सैमसन को लाया जाए, तो कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए, निगेटिव कमेंट आए कि संजू सैमसन भी ऐसा कर सकता है जो अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए किया है। तो देखिए कर सकता है नहीं, अभिषेक शर्मा को अगर मौके मिले तो संजू सैमसन को भी मौके मिले। लेकिन देखिए वही बात आती है 2024 में जब रोहित शर्मा विराट कोहली छोड़ के चले गए थे, तो विराट कोहली की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं था। तो सुमन गिल जिस तरह से टेस्ट में भारत की कैप्टनसी की, इंग्लैंड में जाके 2-2 से बराबर किए, तो भारत की जरूरत और सुमन गिल सबसे अच्छे स्टार नजर आए उस समय कि जो विराट कोहली की कमी पूरा कर सकते थे मिडिल ऑर्डर में। तो देखिए वो T20 की कप्तानी बाकी थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो अच्छा कर रहे थे, टेस्ट कैप्टनसी करके उन्होंने अच्छा दिखाया इंग्लैंड में। वनडे की कप्तानी दी गई कि अब ये हुआ कि भाई साहब T20 भी कप्तानी दे दो, विराट कोहली जैसा ये खेलेंगे, स्टार प्लेयर हैं, इनके पास क्रिकेटिंग शॉट है, अच्छा खेलते हैं, क्लासिकल शॉट खेलते हैं, टिक के खेलते हैं, कंट्रोल इनिंग्स खेलते हैं, इनके पास बड़ा प्लेयर बनने का इनके पास दम है, तो इनको तीनों फॉर्मेट में लाया जाए। क्योंकि देखिए रोहित विराट दोनों की कमी भारत को पूरी करनी है। रोहित की तो अभिषेक शर्मा पूरी कर दी है उसी दिन से, लेकिन विराट की कमी के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारतीय सेलेक्टर, कोच सबकी जरूरत को देखते हुए सुमन गिल को कंसीडर किया गया। अब सुमन गिल बतौर ओपनर हमेशा खेलते थे, तो देखिए अगर बात मानिए सुमन गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और कोच और सेलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जितना जरूरी भारत के लिए रोहित शर्मा थे उतना जरूरी विराट कोहली भी थे। तो अगर रोहित शर्मा की कमी अभिषेक शर्मा पूरा किए तो विराट कोहली की कमी के लिए कोई न कोई खड़ा होना चाहिए था। सुमन गिल में वो नजर आया कि वो कर सकते हैं सुमन गिल, इसलिए सुमन गिल को मौका देना पड़ा। अब उसका बली का बकरा बने संजू सैमसन, क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा बीच में वहीं आ गए, क्योंकि अभिषेक शर्मा शुरू में रफ्तार पकड़ चुके थे। अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा के जाने के बाद ही रफ्तार ऐसा पकड़ लिए थे
कि अभिषेक शर्मा को आप हटा नहीं सकते थे बतौर ओपनर। तो बचे थे संजू सैमसन, क्योंकि वो समय अपने फॉर्म से ऊपर नीचे हो रहे थे। आप संजू सैमसन के पिछले 2025 का पूरा उठा के देख लीजिए, बहुत प्रॉमिसिंग भी नहीं लगे हैं। अभिषेक शर्मा वहीं पे ऐसे उन्होंने परफॉर्म करके दिया, ताबड़तोड़ विध्वंसक उन्होंने ओपनिंग साझेदारी की, ओपनिंग उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई कि फिर सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर कहीं और उतारा जा सके। लेकिन संजू सैमसन का उतना प्रॉमिसिंग इंटेंट नहीं नजर आया, इसलिए संजू सैमसन बलि का बकरा बने, शुभमन गिल को लाया गया। बात होती है कि अभिषेक शर्मा के बदौलत ही भारत इस लीगेसी के साथ आया है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। तो अभिषेक शर्मा का जो योगदान है वो भूला नहीं जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात हमको लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाई साहब अभिषेक शर्मा के बारे में क्या राय है, इनका जो फॉर्म डगमगाया है, तो अभिषेक शर्मा को हम खेलते हुए देखेंगे कि नहीं। तो देखिए सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभिषेक शर्मा 2025 में भारत को बैक किए हैं, तो अब भारतीय टीम उन्हें बैक करेगी। बात भी सही है, अभिषेक शर्मा जैसा जो प्लेयर है, जो बल्लेबाज है, जो इंटेंट है, जो एग्रेशन है। और सही बात यह भी है कि अभिषेक शर्मा कभी अपने लिए खेले नहीं, उन्होंने नेचुरल गेम खेला टीम इंडिया की जरूरतों के लिए, क्योंकि टीम इंडिया की जरूरत है पावर प्ले के 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। ज्यादा से ज्यादा रन तभी बन सकता है जब अभिषेक शर्मा सिंगल डबल छोड़ के चौके छक्के पे पहले गेंद से ही कोशिश करना शुरू कर दे, क्योंकि भारतीय टीम के हित में यही होता है। देखिए 10 मैचों में हो सकता है 7 मैचों में भारतीय टीम जीत जाए, 6 ओवर में 80-70 रन बन जाए, लेकिन एक आध मैच में इंडिया फेल भी हो सकती है, अभिषेक शर्मा तुरंत आउट भी हो सकते हैं। तो देखिए अभी लगातार थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है, बाकी ऐसा नहीं है कि यही फ्रीक्वेंसी लगातार चलेगी। इतिहास गवाह है कि किसी का अगर देखिए खराब चीज आया है तो अच्छी चीजें भी निकल के आई हैं, खराब फॉर्म के बाद अच्छा फॉर्म आता ही है। सूर्य कुमार यादव को आपने देख लिया, 2025 उनके लिए एक ऐसा नाइट मेयर था, 2026 आते ही T20 वर्ल्ड कप आते ही सूर्य कुमार यादव बदल गए। उनका भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनको भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसी तरह अभिषेक शर्मा के लिए सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा मैच जिताऊ प्लेयर हैं और वही शायद हमको लगता है रीजन बनेंगे भारत को 2026 का विश्व विजेता एक बार फिर बनाने के लिए। कमेंट में आप बताइएगा क्या अभिषेक शर्मा को पूरे मौके देने चाहिए 2026 के सारे वर्ल्ड कप के मैचों के लिए, और दूसरा आप बताइएगा संजू सैमसन को अगर लाया गया तो किसकी जगह पे उनको लाया जाना चाहिए। कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।